ठीक है। तो नाभिक पता होगा तुम्हें क्या होता है नाभिक, और बताओ नाभिक। अगला लेसन अपना नाभिक है, क्या बताया है वो पता है तुमने, बड़ा रदरफोर्ड का अल्फा का प्रकीर्णन प्रयोग उन्होंने बताया था। परमाणु का संपूर्ण धनावेश केंद्रीय भाग में रहता है, उस केंद्रीय भाग को ही नाभिक कहते हैं। ठीक है, अब हम निकालेंगे नाभिक की त्रिज्या। ये बताया प्रयोगों द्वारा, यही बताया गया। तो नाभिक का जो आयतन होता है द्रव्यमान संख्या के अनुक्रमानुपाती होता है। तो मान लेते हैं नाभिक की त्रिज्या कैपिटल आर है, ठीक है नितिन, कितनी है कैपिटल आर। तो गोलाकार होता है नाभिक ऐसे करके, तो गोल मतलब जो गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, अनुक्रमानुपाती को काय के होगा द्रव्यमान संख्या के एक है। ठीक है, तो ये चीज तो कैसे नियत, इसको हम छोड़ के चल रहे हैं, इससे कोई मेरा मतलब नहीं है। तो आर की पावर 3 बराबर कितनी हो जानी चाहिए, ये इसकी घात हटा के 1/3 यहाँ लग जाएगी। यहाँ पर हटा के एक नियतांक ले लेंगे, उसका नाम है आर नॉट। और आर नॉट का मान होता है इस सभी नाविकों के लिए एक नियतांक होता है, और इसका मान होता है 1.2 गुणा 10 की पावर -15। ठीक है, बट ध्यान रखना है तुम्हें कि 1 गुणा 10 की पावर -15 1 फरमी के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पर हम रख सकते हैं 1 फरमी, तो कितना आ जाएगा आर बराबर 1.2 और ए की पावर 1/3 काय में आ जाएगा फरमी। ये तो थी नाविक की त्रिज्या। अब हम निकालेंगे नाविक का घनत्व। ठीक है, हम ऐसे लिखते थे, माना कि जो एक न्यूक्लियन है उसके लिए द्रव्यमान कितना है स्मॉल एम, और द्रव्यमान संख्या कितनी है ए, तो नाभिक का टोटल द्रव्यमान कितना हो जाएगा कैपिटल एम बराबर एम इंटू ए। अब नाभिक का आयतन, क्योंकि हमें पता है घनत्व का फार्मूला क्या होता है द्रव्यमान बटे आयतन, तो आयतन निकालना है। तो आयतन तो पता नाभिक कैसे होता है गोलाकार 4/3 पाई आर क्यू। आर का मान यहाँ से रख देंगे हम लोग, ये निकाला था हमने, यहाँ रखा, तो आर की आर नॉट की पावर क्यू, और यहाँ से घात कट के ए बचेगा। ठीक है, अब हमारे पास द्रव्यमान भी है और आयतन भी है। अब हम सीधे घनत्व निकाल देंगे, घनत्व को रो से लिखेंगे, रो बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक है भाई, तो यहाँ पर रख दिया कैपिटल एम का मान कितना एम ए, और 4/3 पाई आर नॉट क्यू, ए से कट गया, और ये 3 कहाँ जाएगा ऊपर। ठीक है, तो ऊपर पहुंच के कितना हो जाएगा 3m 4 पाई आर नॉट क्यू। अब सबके मान दिए, ध्यान रखो एम बराबर कितना होता है 1.67 गुणा 10 की पावर -27 किलोग्राम एक न्यूक्लियन के लिए होता है ये भार। आर नॉट का मान पता तो है, पाई का मान, सबका मान रखे और हल करके तुम लोग देख लेना, आता है 2.3 गुणा 10 की पावर 17 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर। सभी नाविकों का जो कि घनत्व होता है लगभग इसी के बराबर इतना ही होता है।